इंजन बोले गट 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 गटगरी 10 बार भी बोलोगे तब भी गट 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 गाड़ी होगा। आप नई गाड़ी ले लो 6 महीने के अंदर गट 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 रहता है, वो गडकरी जी को याद करता रहता है। गडकरी जी आपने कौन सा पेट्रोल डलवा दिया मेरे इंजन में? तो यही तो कारण है मैडम, पेट्रोल अच्छी तरह डिजोल्व हो जाता था इंजन के अंदर, लेकिन अब ये गन्ने का जूस डिजोल्व ही नहीं हो रहा, तो इंजन किस लिए ख़राब है? इसलिए हमारा पेट किस लिए ख़राब होगा? ठंडा गर्म पी लेंगे या कुछ गलत खा लेंगे तो हमारा ही पेट खराब। ऐसे ही इंजन के साथ होता है। अब ये देखिए इंजन ख़राब कर दिया उन्होंने। यहाँ पे पेट्रोल पंप के जो वर्कर्स होते जो पेट्रोल डालते, वो मेरे को कह रहे हैं आपने गडकरी जी का पेट्रोल डलवा लिया इसलिए ख़राब हो गया। अब आप पैसे क्यों नहीं? देखिए हमारे पैसे इसलिए हैं, ये डायरेक्ट उनको पैसे चाहिए तो पैसे हमसे लेना, वो डायरेक्ट हमसे ले। जनता को बेवकूफ़ बना के पेट्रोल पंप जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये देखिए सिर्फ पैसे की वजह से, ये पैसे की वजह से 10-10, 20-20 लाख की गाड़ियाँ खराब हो रही है। इंजन खराब हुआ तो मैंने उसको पैसे दिए, 5,000 रुपये लगे हमारी गाड़ी सही करवाने में। सरकार तो कह रही है कि E20 से कोई गाड़ियाँ खराब नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। आप है ना, आप पेट्रोल पंप पे जाइए और है ना सर्वे कीजिए हमारे एरिया में। हमारे 10 दोस्त यार ने बताया कि भैया हमारी भी गाड़ी जो 10-10 लाख को किस्तों पे गाड़ी लाई है उसकी गाड़ियाँ खराब हो रही है। मैडम कैसी बात है? हमारे साथ खुद का हुआ है, मेरी गाड़ी खुद खराब हुई है मैडम, मैंने 5,000 रुपये दे के सही करवाया। बताइए किस तरीके से हम लोग पैसे जोड़ जोड़ के गाड़ी खरीदते हैं। ये नितिन गडकरी जी ये मिलावट कर रहे हैं गन्ने के जूस का, ये दिखाइए आप, ये गन्ने का जूस मिलावट कर रहे हैं और उससे पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं पैसे के खातिर हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये देखिए सिर्फ पैसे की वजह से, ये पैसे की वजह से 10-10, 20-20 लाख की गाड़ियाँ खराब हो रही है, करोड़ों की गाड़ियाँ खराब हो रही है मैडम। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये अफवाहें फैलाई जा रही है विपक्ष की तरफ से, कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, गाड़ी में कोई भी गड़बड़ी। आप कह रही है अफवाह है? अब मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, आप हमारे एरिया में चलिए और कैमरा लेके चलिए, मैं आपको ऐसे 50 लोगों से मिलवा दूंगा जिसकी गाड़ी आज से, मैं भी 20 साल से गाड़ी चला, कभी ऐसा नहीं हुआ। आज क्यों ऐसा हो रहा है? कभी ऐसा नहीं हुआ, आज क्यों हो रहा है? आप बताइए। ये पैसे क्यों लुटा रहे हैं आप लोग? ये पैसे नितिन गडकरी जी पैसे के लिए मिलावट कर रहे हैं, तेल की जगह पानी दे रहे हैं, तो मैं उनको पैसे देने आया हूँ। कम से कम हिंदुस्तान की जनता को तो बख्श दीजिए। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे गन्ने के जूस की मशीन लगा करके यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि पेट्रोल में किस तरह से मिलावट की जा रही है। E20 के नाम पे लोगों की गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। थोड़ा सा क्या कहेंगे आप? आज हम नितिन गडकरी से ये मांग करने आए हैं कि एथनॉल के नाम पे जो देश की जनता के साथ धोखा हो रहा है, जिससे देश की जनता की लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां खराब हो रही हैं, उसकी जगह पेट्रोल के दाम सस्ते किए जाए और देश की जनता को पेट्रोल सस्ता मुहैया कराया जाए, ना कि अपने दोनों बेटों की जेब भरने की जगह देश की जनता को दे। देश की जनता को फायदा पहुंचाने की जगह ये सिर्फ और सिर्फ नितिन गडकरी जो एथनॉल कंपनी का मालिक है अपने दोनों बेटों की जेब भरने में लगे हुए हैं। इसी के विरोध में हम देश के युवाओं की तरफ से, देश के गरीबों की तरफ से हम आज ये नितिन गडकरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। नितिन गडकरी की तरफ से और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि माइलेज में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन गाड़ी डैमेज नहीं हो रहा है, कोई भी गाड़ी डैमेज नहीं हो रही है। वो जो गोदी मीडिया है वो दिखाना नहीं चाह रही। अगर आप मेरे से कहें तो मैं आपको मैकेनिक की दुकान पे जाके दिखाऊंगा कि मैकेनिक पे इस वक्त एथनॉल के वजह से जो गाड़ियां खराब हो रही हैं उसकी लाइनें लगी हुई है। नितिन गडकरी जी एसी में बैठ के लोगों की गाड़ियों का अंदाजा न लगाएं, गाड़ियां हर चौराहे पे एथनॉल की वजह से खराब हो रही हैं। आप चाहे वीडियो उठा के देखिए। इथेनॉल तो बस बहाना है, बेटे को करोड़पति बनाना है। आप एक बार ये देखिए पोस्टर किस तरह से यहाँ पे पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कोशिश करते हैं और भी लोगों से बात करने की। यहाँ पे आपको बता दूं, एक बार मैं फिर से बताने की कोशिश करती हूँ कि यूथ कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट क्या कहना चाहिए? देखिए जिस तरह से मिलावटी पेट्रोल चल रहा है, एथेनॉल की कंपनियां नितिन गडकरी की जो अपने बेटों को सौंप दी गई है उसको पूरी तरीके से बंद करना चाहिए। जिस तरह से कीमतें हैं पेट्रोल की लगातार बढ़ती जा रही है, उसको कम करो। ये मिलावटी पेट्रोल की वजह से जनता की गाड़ियां खराब हो रही है। रोड पे चलते चलते हमारे जो इंचार्ज है उनकी गाड़ी बीच सड़क पे खराब हो जाती है, जिनकी उनके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे को प्रॉब्लम होती है। आधे रास्ते में
इससे खराब गाड़ियाँ खराब नहीं हो रही हैं। किसने कहा गाड़ियाँ खराब नहीं? हम खुद गवाह, हमारी खुद की गाड़ियाँ खराब हो रही है। छोटा तबका जो डिलीवरी बॉय है उनको वो पेट्रोल डलवा रहे हैं, वो पेट्रोल डलवा रहे हैं। जो छोटा तबका है, जो डिलीवरी बॉय है, आने जाने वाले हैं, उनको उनकी गाड़ियाँ खराब हो रही है लगातार। गाड़ी हमारी खुद की इंचार्ज की गाड़ी खराब हो रही है। तो क्या कौन कह रहे हैं कि गाड़ियाँ नहीं? 1-1 करोड़ की गाड़ी, डिफेंडर गाड़ी खराब हुई है। तो ये बहुत गलत है। अगर नितिन गडकरी को पैसे चाहिए तो वो पैसे ले, हमसे ले, पेट्रोल पंप की कंपनियों के थ्रू से ना ले। धन्यवाद। एथेनॉल के नाम पे जिस तरह से मध्य प्रदेश में चावल घोटाले का सामना आया है कि एथेनॉल के नाम पे चावल में घोटाले हो रहे हैं, एथेनॉल घोटाले का नाम सामने आ रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरी तरीके से नितिन गडकरी जी के संरक्षण में हो रहा है, भाजपा सरकार के संरक्षण में हो रहा है। सरकार भाजपा की है, कुछ भी करा सकती है, पैसे देके FIR करवानी हो, कहीं कुछ कराना हो, सब कुछ उनके पेटों को पाला जा रहा है। पैसे किसके जा रहे हैं? जनता के जा रहे हैं, हमारे जा रहे हैं। तो हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आपको पैसे क्यों नहीं मिले? देखिए, हम ये पैसे इसलिए हैं, ये डायरेक्ट उनको पैसे चाहिए तो पैसे हमसे लेना, वो डायरेक्ट हमसे ले। जनता को बेवकूफ बना के पेट्रोल पंप। ठीक है, क्या कहेंगे आप? मैं इसमें ये कहूँगा जो ये नीति लेके आए हैं ना केंद्र सरकार, जो ये नितिन गडकरी जी है, बहुत ही बेकार नीति है। इनको पहले अगर एक्सपेरिमेंट करना था तो पहले पूछते जनता से। इन्होंने डायरेक्ट E100 लागू कर दिया, जिससे कि गाड़ियाँ सारी कबाड़ बन रही है। जैसा कि आप देख सकते हो, सब इंजन सीज हो रहे हैं, चलती चलती गाड़ियाँ बंद हो रही है। तो इससे इनका नुकसान नहीं हो रहा, इससे जो आम पब्लिक है उनका नुकसान हो रहा है इनसे। मगर सरकार की तरफ से तो ये कहा गया है कि माइलेज में दिक्कतें आ रही है, लेकिन गाड़ी खराब नहीं हो रहा है इससे। आप ये देखिए ना, आप सोशल मीडिया पे वीडियो देखिए कि जो अपनी नई गाड़ियाँ ला रहा है, उसकी नई गाड़ी शोरूम से आते ही थोड़ी सी चलाता है, बंद हो रही है। क्यों? उसका फ्यूल का वो चेंज हो रहा है, जैसे फ्यूल फिल्टर होता है वो चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने ये पहले लाने से पहले इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था, फिर लाना चाहिए था। अगर ये कामयाब होती है नीति तो ये लानी थी, वरना नहीं लानी थी। इन्होंने ऐसी खामखा लिया लगता नहीं कि कामयाब होगा ये एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है। अगर इनको इलेक्ट्रिक वाहन कल्चर लाना था तो वही लाते ना, डायरेक्ट E100। पहले E20 लेके आए, चलो कोई नहीं, वो तो चल गया, लेकिन E100 तो नहीं चल रहा ना। उसमें तो नुकसान हो रहा है पब्लिक का। महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती गाड़ी कबाड़ होती जा रही है, जिसकी कीमत बिल्कुल जीरो होती जा रही है, जैसा आप देख रहे हो। महंगी सी महंगी गाड़ियाँ, इनका कहना है कि कबाड़ होती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार के जो पक्ष रखे जा रहे हैं, सरकार की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि E20 से गाड़ियों में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई गाड़ी खराब हुई है तो हमारे सामने पेश कीजिए, हमें दिखाइए कि हाँ ये गाड़ी E20 की वजह से खराब हुई। लेकिन आपको बता दें कि ये प्रोटेस्ट यहाँ पे यूथ कांग्रेस कार्यालय, आप देखिए किस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे तमाम यूथ कांग्रेस के यहाँ पे सारे यूथ कांग्रेस के यहाँ पे लोग मौजूद हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाथ में ये गन्ने का जूस, जो गन्ने के जूस की मशीन लिए हुए हैं, यहाँ पे गन्ने का जूस निकाला जा रहा है। क्या कहेंगे? यहाँ पे गन्ने के जूस की मशीन के साथ आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैडम, क्यों ऐसा? मैडम, जो नितिन गडकरी जी ने जो ये एथेनॉल पॉलिसी लाए हैं, इससे हमारी गाड़ियों को बहुत नुकसान हो रहा है। गाड़ियों के इंजन के फिल्टर ऑयल खराब हो रहे हैं मैम। इस देख लीजिए, वहाँ बाइक खड़ी है, बाइक खराब हुई है। इसी तरीके से हम सिर्फ यही चाहते हैं कि एथेनॉल नीति ना अपनाई जाए, भारत में इसको बंद कर दिया जाए। अच्छा, ये लिखा है आपने, एथेनॉल तो बस बहाना है, बेटी को करोड़पति बनाना है। ये क्यों आप लोग लेके? ये मैडम, नितिन गडकरी जी के दोनों बेटों की ये 2 कंपनियां हैं जिनमें एथेनॉल बनाया जा रहा है इंडिया में। तो ये इनके बेटे ही बना रहे हैं एथेनॉल बेसिकली पूरे भारत के लिए। तो हम यही मांग करते हैं कि एथेनॉल बंद किया जाए भारत में, बस। एथेनॉल बंद किया जाए? जी। आपको लगता है कि ये संभव है, बंद हो सकता है? मैम, सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है, सरकार के हाथ में है। सरकार ने ही लागू किया, सरकार ही बंद कर सकती है इसको। जी मैम, संभव है। ठीक है, इनका कहना है कि एथेनॉल बंद होना चाहिए भारत में। और आपको हम बता दें कि ये देखिए किस तरह से यहाँ पे ये बाइक लगी हुई है, एक खराब बाइक है, और यहाँ पे लिखा है कि मेरा ये हाल नितिन गडकरी के एथेनॉल की वजह से हुआ है। देखिए यहाँ पे आप कर्टन्स लगे हुए हैं कि मेरा ये हाल नितिन गडकरी की। क्या कहेंगी आप? जी देखिए, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है वो बेसिकली क्या है, सबसे पहले समझना पड़ेगा। E20 हम बोल रहे हैं तो मतलब 20% एथेनॉल है और 80% जो है वो पेट्रोल है। अब देखिए कि हमारा जो इंजन है, जो इंजन वगैरह बन के आते हैं
हैं वो इंजन जो है वो पेट्रोल के लिए बने हैं, इथेनॉल के लिए नहीं बने हैं। तो उससे क्या हो रहा है, इंजन फ्रीज हो रहा है। अब इंजन फ्रीज हो रहा है, माइलेज भी कम आ रही है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर रही है, ठीक है, क्योंकि उनका नुकसान होगा बेसिकली। अब ये बोल रहे हैं कि जनता जो है बेवकूफ़ है। किसी इंटरव्यू में इन्होंने ये भी बोला है कि जनता जो है वो गधी है, कुछ भी बोल रही है, पर ऐसा नहीं है। खुद की रिपोर्ट में आया हुआ है, सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इस एथेनॉल की यानी E20 की वजह से कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, कोई भी गाड़ियां खराब नहीं हो रही, क्या ये आप लोगों को नहीं लगता? मैडम मैं अपनी गाड़ी उत्तराखंड लेकर गया था, वहाँ जाके मेरी गाड़ी में पेट्रोल की कोई दिक्कत आ गई, इंजन मेरा खराब हो गया। तो मैं वहाँ पे पेट्रोल पंप के जो वर्कर्स होते जो पेट्रोल डालते, वो मेरे को कह रहे हैं आपने गडकरी जी का पेट्रोल डलवा लिया इसलिए खराब हो गया। अब आप बताइए, जो वहाँ पे पेट्रोल डाल रहे हैं वही लोग ऐसी बात कर रहे हैं, तो आप क्या आम जनता से क्या करते हैं? आप ये खुद बताइए। आप उधर एक बार देख सकते हो, बाइक हम लेकर आए हैं, जो बाइक वहाँ पे आप जो देख रहे हैं खड़ी हुई, ये किस वजह से खराब हुई है? इसी पेट्रोल की वजह से खराब हुई है। और आज हम यहाँ पे जो गन्ने का जूस आपको दिखा रहे हैं निकलते हुए, ये इसीलिए दिखा रहे हैं कि एथेनॉल जो इन्होंने बताया ये गन्ने के जूस से बनाया जा रहा है। आप पहले तो एक बात बताइए, हमने खुद इसके बारे में सर्च किया तो हमें पता लगता है कि 27 लीटर पानी लगता है 1 लीटर एथेनॉल बनाने में। तो आप बताइए पानी कितनी ज़्यादा खपत की जा रही है। ऊपर से चलो पानी की खपत भी कर रहे हैं, ऊपर से हमारे को क्या इससे भला मिल रहा है? ऊपर से हमारी गाड़ियाँ खराब हो रही है, मेरी स्कूटी खराब हो गई, मेरे घर की जो स्कूटी थी वो खराब हो गई। आप एक बात बताइए, नितिन गडकरी जी ने एथेनॉल के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया कि हम एथेनॉल लेकर आएंगे इंडिया में। सबसे बड़ी 2 कंपनी आप बता दीजिए एथेनॉल की किसकी है? आप खुद बताइए, उनके दोनों बेटों की है। तो हम ये पैसा लेके इसीलिए आए हैं कि आप पेट्रोल पंप वालों के जरिए पैसा लेकर अपनी कंपनी में ले रहे हैं। आप सीधा हमसे पैसे ले लीजिए नितिन गडकरी जी, और हमारी गाड़ियों को बख्श दीजिए। हमारा सिर्फ इतना कहना है। सीएनजी में भी कहा जा रहा है कि उसको रिजॉल्व करके मिलाने की बात कही जा रही है, एथेनॉल को, एथेनॉल में मतलब सीएनजी में भी मिलावट की बात की जा रही है। मैम उसको भी खराब करने की कोशिश कर देंगे। जब आप एक बार बताइए, सीएनजी में नहीं, डीजल में बात हो रही है। वही मैं भी कह रहा हूँ कि गैस में एथेनॉल कैसे मिल सकती है? अब तो डीजल में भी मिलाने की बात कही जा रही है कि 15% उसमें भी उसको डिसॉल्व करके मिलाया जाएगा। इस पे क्या? मैडम एक बात बताइए, जब आपने एक जरा एक्सपेरिमेंट किया पेट्रोल के ऊपर और वही आपका खराब हो गया, उससे आपके इंजन खराब हो रहे हैं, लोग इतना परेशान हो रहे हैं। आप मेरे को छोड़िए, आप बाहर देखिए, जब पेट्रोल पंप पे लोग खड़े होते हैं, आप वहाँ जाके बाइट लेने जाइए, आपको सारे के सारे बंदे उनके बारे में नेगेटिव बोलते दिखेंगे। वो सारे हमारे लोग तो नहीं है, हम भी आम जनता के लोग हैं। तो यही मैं बताना चाहता हूँ, जब पेट्रोल में ही वो फेल हो गया तो डीजल में कैसे मिक्स कर देंगे? और डीजल में मिक्स करके क्या गारंटी है कि हमारी गाड़ी के इंजन सेफ रहेंगे और गाड़ी आगे तक चलेगी, एवरेज सही देगी? इस चीज़ का कोई जवाब है नितिन गडकरी जी के पास? जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, 1 साल तक चलेगा, उसके बाद पता चलेगा कि इसको लागू करना है या नहीं करना है। आप लोगों को इस पर ठीक है मैम, 1 साल तक एक्सपेरिमेंट होगा, 1 साल तक इतने सारे लाखों लोगों की गाड़ी खराब होगी, वो ठीक कौन करवाएगा? एक्सपेरिमेंट तो आप कर रहे हो, गाड़ियाँ अपनी इस्तेमाल कर लो, कोई डेमो गाड़ियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लीजिए 1 साल के लिए। तो ये बात तो आप खुद ही देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से एथेनॉल के नाम पे घोटाले सामने आए हैं, चावल घोटाले को लेकर के, उस पर क्या कहेंगे आप? मैम जैसे कि एथेनॉल के ऊपर घोटाले जो शामिल हो रहे हैं, ये सब करने वाले तो नितिन गडकरी जी के लोग ही हैं। उन्होंने ही एथेनॉल को निकाला है, उन्हीं के लोग हैं। अगर घपला भी होगा तो उन्हीं के लोग करेंगे। इंजन बोले गडकरी, ये क्यों? इंजन बोले गडकरी 10 बार भी बोलोगे तब भी गडकरी होगा। आप नई गाड़ी ले लो, 6 महीने के अंदर गडकरी रहता है, वो गडकरी जी को याद करता रहता है। गडकरी जी आपने कौन सा पेट्रोल डलवा दिया मेरे इंजन में, मेरे में कौन सा पेट्रोल डलवा दिया जो मुझे चलने में परेशानी होती है रोड पे। नितिन जी कहते हैं कि मेरे दोनों बेटों की कंपनी है, आपको इतना तो झेलना पड़ेगा। अगर मेरे बेटों को सरवाइव करवाना है आपको, तो मेरे तो इतना तो कह रहे हैं कि हम आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं, आने वाला भविष्य बहुत अच्छा वो किसी प्रदूषण मुक्त हो। सुनो वो किसी भविष्य को सुरक्षित नहीं कर रहे, वो अपने बेटों को सुरक्षित कर रहे हैं। वो अपने दोनों बेटों को सुरक्षित कर रहे हैं, दोनों बेटों की कंपनी है ना, तो उन्हीं को सुरक्षित कर रहे हैं वो। मैं नितिन जी से कहने देना चाहता हूँ, ये देश की जनता है, ये राहुल गांधी जी के वो अब्बड़ से है, जितने भी युवा खड़े हैं तुम्हारे दोनों बेटों पे भारी पड़ जाएंगे। ये क्या लिया है आपने हाथ में? ये मैडम नीचे गन्ने का जूस है, ऊपर इथेनॉल है, इसमें पेट्रोल नहीं है। ये नया पेट्रोल आविष्कार किया है देश के अंदर, जो गाड़ियों का इंजन खराब कर रहा है, स्कूटी, बाइक का और बड़ी बड़ी गाड़ियों का। सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इससे कोई भी गाड़ी में खराबी नहीं हो रही है, माइलेज में दिक्कत
दिक्कत हो सकती है लेकिन गाड़ी खराब नहीं हो रहा है। मैडम गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, स्कूटी बाइकें खराब हो रही हैं। अगर जो कंपनी बोलेगी, क्लेम करेगी, तो ये गाड़ियों की कंपनीज को इंडिया में चलने नहीं देंगे, बंद कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी कर रही है। और अब तो ऐसा कहा जा रहा है कि डीजल में भी 15% एथेनॉल यानी उसको डिजोल्व करके मिलाने डीजल गाड़ियाँ भी खराब होने लगेंगी, इंजन भी खराब होने लगेंगे, जनरेटर भी, जो भी डीजल से चीज़ें चलती हैं वो सारी खराब हो जाएंगी। अच्छा, आने वाले समय में आप लोगों को लगता है जिस तरह से सरकार की तरफ से कहा गया कि ये 1 साल का एक्सपेरिमेंट है, आने वाले समय में ये बेहतर रिजल्ट देगा, आप लोगों को लगता है, उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट होगा इससे? मैम ये एक्सपेरिमेंट है तो उन लोगों को कुछ गाड़ियों पे करके देखना था, ना कि पब्लिक पूरे देश के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी स्कूटी बाइक लेता है, गाड़ी लेता है, अपने पैसे मेहनत जोड़ के लेता है, क्या उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगी बीजेपी पार्टी? जो ये कर रहे हैं पेट्रोल का इथनॉल प्लस, क्या गड़बड़ी होगी गाड़ी में? इंजन खराब होगा मैडम, ये पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल की गाड़ी का इंजन खराब होगा। अगर जो हम गन्ने का जूस में डालेंगे, इथनॉल डालेंगे, वो इंजन बनाए पेट्रोल का, उसमें हम डाल रहे गन्ने का जूस और इथनॉल, या तो उसका इथनॉल का इंजन बनाओ। तो एक्सपेरिमेंट तो गलत हो रहा है लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ। लोग मर रहे हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, सीज हो रहे हैं, पब्लिक परेशान है। सरकार इतनी बड़ी जो डिसीजन है वो बिना सोचे समझे ले सकती है? सरकार इतना बड़ा डिसीजन, भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी कर रही है, जो चाहे वो बिल पेश कर देती है पार्लियामेंट में, बिना किसी डिस्कशन के, बिना पब्लिक को बताए अपनी मनमानी किए जा रही है। ऐसा ही लॉकडाउन में विधायक साहब हो रहा है। कंपनियां अगर जो सवाल उठाएंगे, खिलाफ उनके कुछ बोलेगी, तो कंपनियां देश के अंदर बंद कर जाएगी। कि कांग्रेस या विपक्ष इस पूरे मुद्दे को राजनीतिकरण कर रहे हैं, इस मुद्दे का? इसमें कोई राजनीतिक वो नहीं है। ये तो गाड़ियाँ तो बीजेपी वालों के पास भी, सभी पार्टी वालों के पास है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, देश हित की बात है, इसमें कोई पार्टीवाद की बात नहीं। गाड़ी बाइक इंजन सबके पास है, इंजन की कोई पार्टी नहीं होती ना। इंजन में तो पेट्रोल डलेगा, ये ओरिजिनल। अब डालेंगे गन्ने का जूस और इथनॉल, होगा क्या? तो क्या ये E20 से बीजेपी के लोगों की गाड़ियाँ खराब नहीं होंगी? वो अपनी गाड़ी में वो पेट्रोल डीजल डलवाते ही नहीं है, जो पब्लिक के लिए है। वो कौन से डलवाते होंगे? उनका पर्सनल जो पेट्रोल है, उनका जो अलग से महंगे वाला जो पब्लिक के लिए नॉर्मल है, ये नॉर्मल लोगों के लिए जो गाड़ी इंजन खराब कर रहा है। महंगा तो ये भी है, सस्ता तो है नहीं। वो तो है, वो महंगा किया किस लिए है महंगा? जब इसके अंदर एक गन्ने का जूस है 20 रुपये गिलास बोतल के अंदर, और ये इथनॉल है 20 रुपये, और ये कितने का इथनॉल होगा? ये ज़्यादा ज़्यादा कितने का पेट्रोल होगा? लेकिन इन लोगों ने देखो 1 लीटर पेट्रोल कितने का कर रखा है। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। गन्ना इतना सस्ता है देश के अंदर, या तो गन्ने का रेट भी बताओ, किसानों को फ़ायदा हो। और इन्होंने गन्ने का जूस प्लस इथनॉल इतना महंगा कर दिया है, और गन्ना किसानों से सस्ता लेते हैं। तो आप ही बताइए कौन मनमानी कर रहा है? भारतीय सरकारी तो करी ये डिजॉल्व होते हुए तो दिख नहीं रहा इसमें। तो यही तो कारण है मैडम। पेट्रोल अच्छी तरह डिजोल्व हो जाता था इंजन के अंदर, लेकिन अभी ये गन्ने का जूस और इथनॉल डिजोल्व ही नहीं हो रहा। तो इंजन किस लिए ख़राब है? इसलिए हमारा पेट किस लिए ख़राब होगा? ठंडा गर्म पी लेंगे या कुछ गलत खा लेंगे तो हमारा ही पेट खराब। ऐसे ही इंजन के साथ होता है। अब ये देखिए इंजन खराब कर दिया उन्होंने। ठीक है, आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ पे ये प्रोटेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है। फिलहाल E20 को लेकर के ये प्रोटेस्ट यूथ कांग्रेस के कार्यालय में किया जा रहा है। साफ कहना है कि इससे लोगों की गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पे, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं।